अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू टेक फीडबैक ऑफ डे वन, और इसको आप रिलेशन बिल्डिंग कॉल भी कह सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टेक फीडबैक ऑफ डे वन, ठीक है, कैसे आपने फीडबैक लेना है अपने पर्सन से। और सेकंड नंबर पे आपने कैसे उसके साथ एक फ्रेंडली अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा बॉन्ड बनाना है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास टॉपिक रूल्स फॉर फीडबैक, ठीक है। कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है फीडबैक लेते हुए। क्रिएट रिलेशन विद पर्सन, ठीक है, अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड, बहुत अच्छा रिलेशन आपने क्रिएट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। हैव नॉर्मल फ्रेंडली इन्वायरमेंट, उससे बात करते हुए आपने बहुत स्ट्रिक्ट या बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो जाना। एक नॉर्मल हेल्दी इन्वायरमेंट रखना है आपने, ठीक है। पर्सन शुड गेट अटैच विद यू, आपने अपना बॉन्ड जो है वो इस तरह से क्रिएट करना है कि आपके साथ एक अटैचमेंट बन जाए उस पर्सन की, ठीक है। वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके। बहुत ज़्यादा भी अटैच नहीं करना कि वो कुछ एक्स्ट्रा ही किस्म की प्रॉब्लम्स को शेयर करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। एक नॉर्मल बॉन्डिंग जैसे एक फ्रेंड के साथ होती है हमारी। लास्ट पे आ जाता है नाइस बिहेव, ठीक है। आपने बहुत अच्छा इखलाक, अच्छा बिहेव उसके साथ रखना है। बहुत गुस्से वाला भी नहीं रखना, ठीक है, बहुत सीरियस भी नहीं रखना, और बहुत ज़्यादा बचकाना भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आपने फीडबैक के अंदर डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है ग्रीटिंग्स एंड डिटेल इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसमें आपने पर्सन का डिटेल इंट्रोडक्शन भी लेना है और अपना इंट्रोडक्शन भी उसके साथ शेयर करना है, क्योंकि तभी आपकी बॉन्डिंग बन सकती है ना। ऐसे तो नहीं होगा कि एक पर्सन से आप सारी इन्फॉर्मेशन लेते जाएं और अपनी तरफ से कुछ बताएं ना, तो फिर वो आपके साथ कैसे ईजी होके या फ्रेंडली होके बात करेगा जब उसको आपके बारे में कुछ पता नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि सर या मैम, आगे हमने साथ में वॉकिंग करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि हमें एक दूसरे के बारे में पता हो, ठीक है। आप कहाँ से हैं, आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं, मतलब जो भी डिटेल्स हैं वो आप उससे पूछें और उसकी सारी बातें सुनें। उसके बाद जो है वो आपने अपने बारे में भी उसको बताना है कि आप क्या करती हैं जॉब के अलावा। मतलब अगर आप कंपनी में काम कर रही हैं, इसके अलावा आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, या कोई और जॉब करती हैं, तो उसके बारे में आप भी अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास फैमिली इंट्रोडक्शन, ठीक है। आपने उनकी फैमिली का इंट्रो भी लेना है, मतलब उन्हीं से पूछना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, ठीक है। आपकी फैमिली का प्रोफेशन क्या है, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उस हवाले से आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं जॉब और बिजनेस के बारे में, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन है, बहन भाई क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, ठीक है। और घर में डिसीजंस कौन लेता है, फादर लेते हैं या फादर के अलावा कोई है। ये बैकग्राउंड जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके आपने उसको मोटिवेट करना है या 2CC प्लान की तरफ लेके आना है, तो आपको उसकी फैमिली की कंडीशन के बारे में, सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि किस पर्सन को कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, कौन है उनकी फैमिली में डिसीजन मेकर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन वर्क एक्सपीरियंस। ये वर्क है, ठीक है, वर्ड एनी एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन वर्क, ठीक है। आपने पहले तो पर्सन से पूछना है कि आपका कभी किसी ऑनलाइन वर्क का पहले एक्सपीरियंस है, अगर होगा तो आप उसको डिस्कस कर लीजिएगा कैसा रहा, क्या था उसमें। और अगर नहीं है तो आप उससे पूछ लें कि आपकी फैमिली में किसी ने कभी ऑनलाइन काम किया है, ठीक है। अगर किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको रिस्पॉन्स कर देना है, अगर नहीं किया होगा तो थोड़ा सा आप गाइड कर दें। इसी में अगर वो पर्सन कहता है आपको कि ऑनलाइन के नाम पे फ्रॉड हो चुका है उनके साथ या हो जाता है, इस वजह से नहीं कर रहे कोई भी ऑनलाइन काम, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, वाई स्कैम फैक्टर, कि स्कैम आपके साथ क्यों होता है। आप उनसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि आपका क्या ख्याल है, लोगों के साथ स्कैम या फ्रॉड क्यों होता है जब वो ऑनलाइन काम करते हैं। तो इसमें आप अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। उनका जवाब सुनने के बाद सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ट्रस्ट इशू, ठीक है। आपने उनको ये बताना है कि जब भी हम ऑनलाइन काम करते हैं तो क्या है, रिसर्च नहीं करते अपनी प्रॉपर, या तो हम उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं या बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। तो जब भी आपने ऑनलाइन काम करना है, पहले तो उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करें, ठीक है। अच्छे से पता करवाएं उसके बारे में कि वो कैसी है, क्या काम करती है, उसका बैकग्राउंड चेक करवाएं, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी कंपनी के बारे में भी बता सकते हैं कि हमारी कंपनी में स्कैम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पर्सन्स जो है वो डायरेक्टली कंपनी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, किसी दूसरे पर्सन के साथ नहीं, ठीक है। आपकी डीलिंग डायरेक्ट कंपनी के साथ होती है। तो इतनी स्ट्रांग कंपनी है जो इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है, इतने सालों से काम कर रही है, तो वो स्कैम कैसे कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आप उससे डिस्कस कर सकते हैं
कि विच कंपनी यू शुड चूज़। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं तो आपने क्या सोच के कौन सी कंपनी चूज़ करनी है। तो उसका पहला पॉइंट आपने उसको एक्सप्लेन करना है स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। ठीक है, जब भी आपने अपने लिए कोई कंपनी चूज़ करनी है तो आपने चेक करना है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका पास्ट कैसा रहा है। ठीक है, पहले वो कितने सालों से काम कर रही है तो उसके बारे में लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। और करंटली उसका प्रेजेंट कैसा जा रहा है और फ्यूचर में उसका क्या स्कोप है, क्या चांसेस हैं उसकी ग्रोथ के। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। और इसके बाद आप उसको 3 Ps एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी की प्रोफाइल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके प्लान को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप उन्हें बता दें प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, बाकी उन्हें गाइड कर दें कि नेक्स्ट 2 डेज़ जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें आपको डिटेल में मज़ीद इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ऑनलाइन एरा, स्कोप ऑफ ऑनलाइन वर्क। ठीक है, कि आगे क्या फ्यूचर होगा ऑनलाइन काम का। तो पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लें। इस हवाले से आप कोविड को डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे 2019 के एंड में कोविड आया तो उससे पहले जो है वो जस्ट 1% लोग जो थे वो ऑनलाइन काम करते थे, या उनको पता था कि ऑनलाइन काम भी एक चीज़ होती है। कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने काम करना शुरू किया। ठीक है, हमारी ज़्यादातर जॉब्स जो हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, स्कूल्स ने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया, जूम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, गूगल क्लासरूम्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। उससे पहले लोगों को नहीं पता था ऑनलाइन काम कैसे करना होता है, लेकिन जब ये कोविड वाला प्रॉब्लम आया तो ऑनलाइन हमारा सारा जो सिस्टम है वो शिफ्ट हो गया। देन आप उससे फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन वर्क डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे कोविड के 3 सालों में ऑनलाइन वर्क इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो आगे फ्यूचर में भी ये कितना ज़्यादा एक्सपैंड होगा। ठीक है, कोविड के दिनों में जिन लोगों ने ऑनलाइन काम करना नहीं सीखा या जिनके पास वसाइल नहीं थे तो उनका सारे का सारा काम ख़त्म हो गया। तो हमारी मजबूरी बन गई थी ऑनलाइन काम करना, और फ्यूचर में सारे का सारा काम जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट होता नज़र आ रहा है हम सबको। लास्ट पे जो है वो आप उनको एग्जांपल दे सकते हैं, अपनी एग्जांपल दें। ठीक है, अपनी कंपनी में से, अपनी टीम में से लेवल वाइज एग्जांपल दें। पहले असिस्टेंट सुपरवाइज़र की एग्जांपल दें। ठीक है, किसी सुपरवाइज़र की एग्जांपल दें, देन मैनेजर की एग्जांपल दें जिन्होंने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपने गोल्स को, अपनी ड्रीम्स को पूरा किया हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इसका बाकी पार्ट जो है वो हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।